कैरिबियन समुंदर के बीच एक फैमिली अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रही होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। तभी जूलिया रिलैक्स करने के लिए पानी में कूद जाती है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसे नीचे से छू रहा हो। वह इधर उधर देखती है, लेकिन पानी में कुछ नजर नहीं आता और वह इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है। कुछ ही पल बाद वही एहसास फिर होता है और इस बार थोड़ा ज्यादा तेज होता है। अब जूलिया घबरा जाती है और जल्दी से यॉट की तरफ तैरने लगती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है। जूलिया पानी के ऊपर रहने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह में पानी भरने लगता है और वह ठीक से चिल्ला भी नहीं पाती। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी समय से उसने जूलिया को नहीं देखा। वह तुरंत इधर उधर देखता है और उसे दूर पानी में संघर्ष करते हुए देख लेता है। टॉम बिना समय गंवाए बच्चों को आवाज लगाता है और खुद पानी में कूद जाता है। वह तेजी से जूलिया तक पहुंचता है और उसे संभालकर वापस यॉट की तरफ तैरने लगता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं और किसी तरह जूलिया की जान बच जाती है। सब उसे संभालते हैं, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद ये सब लहरों की वजह से हुआ होगा। हालांकि उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वह इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती। रात को फैमिली मिलकर बेन का जन्मदिन मनाती है और माहौल फिर से सामान्य हो जाता है। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि आसमान में अजीब से काले बादल छा गए हैं, लेकिन अचानक कॉल ग्लिच होकर बंद हो जाती है और कैसी को कुछ समझ नहीं आता। वह ये बात फैमिली को बताती है, लेकिन टॉम इसे सिग्नल की समस्या मानकर नजरअंदाज कर देता है। तभी सबको बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक बड़ा झुंड पास से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन किसी बड़े बदलाव की वजह से वे कंफ्यूज हो सकती हैं। अचानक यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को शक होता है कि कहीं यॉट को नीचे से नुकसान तो नहीं हुआ। वह तुरंत पानी में कूदकर चेक करने जाता है। कुछ देर बाद जब वह वापस आता है तो उसके शरीर पर एक गहरा घाव होता है। जूलिया जल्दी से उसका इलाज करती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन टॉम खुद भी कंफ्यूज होता है। टॉम बताता है कि उसे लगा जैसे पानी के अंदर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वह प्रोपेलर से टकरा गया। हालांकि उसकी बात में डर साफ झलक रहा होता है। अब यॉट को काफी नुकसान हो चुका होता है और फैमिली मदद के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता और फोन में भी कोई सिग्नल नहीं आता। इसी बीच अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं। पहले तो सबको लगता है कि ये उल्कापिंड है, लेकिन टॉम जल्दी समझ जाता है कि ये सैटेलाइट्स हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। माहौल पूरी तरह डरावना हो जाता है और हवा भी तेज होने लगती है, जिससे यॉट कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। तूफान और तेज हो जाता है और यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। इसी दौरान कंपास तेजी से घूमने लगता है, जो बहुत बड़ा संकेत होता है कि कुछ असामान्य हो रहा है। फैमिली किसी तरह रात बिताती है और सुबह जब वे बाहर आते हैं तो जो नजारा उनके सामने होता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा समुंदर गायब हो चुका होता है और उनकी यॉट अब जमीन पर फंसी होती है। चारों तरफ सिर्फ सूखी जमीन और मरे हुए समुद्री जीव दिखाई देते हैं। फैमिली को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया, लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली। फैमिली अब पूरी तरह शॉक में होती है, क्योंकि समुंदर गायब हो चुका है और यॉट जमीन पर फंसी हुई है। चारों तरफ सिर्फ सूखी जमीन और मरे हुए समुद्री जीव दिखाई देते हैं। सब समझ नहीं पाते कि ये सब कैसे हुआ। तभी उन्हें दूर से एक डरावना आदमी दिखाई देता है, जो अब भी उनके पीछे लगा हुआ है। फैमिली तुरंत वहां से भागने लगती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। भागते भागते वे एक छोटे तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां बेन को एक मरी हुई हैमरहेड शार्क दिखती है। ये देखकर सब और डर जाते हैं। तभी जूलिया देखती है कि वही आदमी फिर से उनके करीब आ रहा है। सब लोग तेजी से दौड़ते हैं और एक गीली रेत वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां नीचे गिरते ही उन्हें जहरीला कचरा और गंदगी दिखाई देती है। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें हर जगह मरे हुए समुद्री जीव और समुद्र का प्लास्टिक कचरा दिखता है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है और जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन की हालत में है। वह सबको रुकने को कहती है। जब वह पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है, क्योंकि पानी लगभग खत्म हो चुका होता है। कैसी को लगता है कि शायद उसकी गलती से पानी खत्म हुआ है। कैसी कहती है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में उस पर चिल्लाती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वे ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। फैमिली आगे बढ़ती है और उम्मीद करती है कि कहीं उन्हें मदद मिल जाए।
सभी थके हुए और डरे हुए होते हैं, लेकिन आगे बढ़ना उनकी मजबूरी होती है। चलते चलते उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। शुरुआत में अंदर कुछ हिलता हुआ देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह सिर्फ पक्षी हैं। फैमिली तय करती है कि रात वहीं बिताएंगे। थोड़ी राहत मिलती है और वे थोड़ा खाना खाते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर वह भावुक हो जाती है। रात में कैसी पूछती है कि उसकी माँ और पिता की मुलाकात कैसे हुई थी। जूलिया मुस्कुराकर बताती है कि टॉम उसका मरीज था और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हुआ था। ये सुनकर माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन रात के बीच में अचानक कैसी बाहर जाती है और तभी वही डरावना आदमी फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जूलिया तुरंत वहां पहुंचती है और उस आदमी पर टूट पड़ती है। वह चाकू से कई वार करके उसे मार देती है। कैसी डर के मारे अपनी मां को गले लगा लेती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े लग चुके होते हैं और उसके शरीर पर अजीब काटने के निशान दिखाई देते हैं, जिससे साफ होता है कि इस इलाके में कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है। उन्हें पुराने कुर्सियों से बना एक छोटा शेल्टर मिलता है जहां वे रुकते हैं। जूलिया बेन को दवा देती है और रात वहीं बिताने का फैसला करती है। अगली सुबह एक बड़ा झुंड केकड़ों का उनकी तरफ आता है। सब डर जाते हैं और तुरंत वहां से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि अब वहां रुकना मौत को बुलावा देने जैसा था। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप मिलता है जहां कुछ लोग जिंदा होते हैं, लेकिन वे मदद करने से इनकार कर देते हैं और उन्हें बाहर छोड़ देते हैं। अचानक केकड़ों का झुंड हमला कर देता है और जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है। कई लोग मारे जाते हैं और फैमिली किसी तरह बचकर भागने में सफल होती है। फैमिली थकी हुई और घायल होती है, लेकिन अब भी आगे बढ़ती है। एक रेडियो से संपर्क होता है और पता चलता है कि समुद्र जल्द वापस आने वाला है। उनके पास बहुत कम समय बचा है। वे एक आखिरी उम्मीद के साथ सबमरीन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता खतरनाक होता जा रहा है और हर कदम पर जान का खतरा है। आखिरकार फैमिली सबमरीन तक पहुंच जाती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। केकड़ों का झुंड उनके पीछे आ जाता है। बेन फायर करता है और जूलिया बच्चों को अंदर भेजती है। जैसे ही तीनों सबमरीन में घुसते हैं, वो हैच लॉक कर देते हैं। उसी वक्त समुंदर वापस लौट आता है और तेज लहरें सबमरीन को उछालने लगती हैं। कुछ देर बाद जब सब शांत होता है, वे बाहर निकलते हैं और खुद को एक तबाह शहर में पाते हैं, जहां से उनकी नई जिंदगी शुरू होती है। अगर आपको ये खतरनाक और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और रोमांचक स्टोरीज सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।